नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने कभी सुना हो या ऐसा मरीज देखा हो जिसके गले में छेद किया हुआ और ट्यूब डाली हो। तो आपने सोचा है कि ये क्या है? ये ट्रैकियोस्मी है, यानी ट्रैकियोस्टोमी, यानी ट्रैकिया में स्टोमी या ट्रैकिया या सांस की नली में छेद। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ट्रैकियोस्मी क्यों बनानी पड़ती है और किन मरीजों में इसकी जरूरत पड़ती है। वे मरीज जिन्हें सर में अंदरूनी कोई चोट लगी है, या स्ट्रोक के मरीज, या वे मरीज जिन्हें रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी है और उन्हें लकवा हुआ है, या वे मरीज जिन्हें लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स का कैंसर है या उसकी वजह से ऑपरेशन हुआ है, या हेड एंड नेक का कैंसर हो। इन सभी मरीजों में एक बात कॉमन हो सकती है, वे ये है कि इन सभी मरीजों को वेंटिलेटर से सांस देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मरीज खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं या अपने एयरवे यानी सांस के रास्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे मरीजों में मुंह में बनने वाला थूक या सिक्रीशंस इकट्ठा होता रहता है और वे इसे निगल नहीं पाते हैं, और ये थूक सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में जा सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में एस्पिरेशन कहते हैं, और ये थूक फेफड़ों में जाके फेफड़ों को खराब कर सकता है। इन सभी मरीजों को पूरी तरह ठीक होने में महीनों या सालों भी लग सकते हैं, और इसलिए इन मरीजों में ट्रैकियोस्मी की जरूरत पड़ती है। आईसीयू में वेंटिलेटर से वीनिंग, मतलब वेंटिलेटर से हटाने में भी ट्रैकियोस्मी मदद करती है। अक्सर जब मरीज के रिलेटिव को ट्रैकियोस्मी की जरूरत के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं तो रिलेटिव्स अक्सर घबरा जाते हैं, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डॉक्टर आपको पहले पूरे प्रोसीजर को कैसे किया जाएगा ये समझाते हैं, आपसे काउंसलिंग फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं और आपसे कंसेंट भी ली जाती है। अब आप सोचेंगे कि सांस की नली से भी सांस दी जा सकती है, तो ट्रैकियोस्मी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, सांस की नली, या जिसे मेडिकल भाषा में एंडोट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है, मुंह से सांस की नली में डाली जाती है, जिसे वेंटिलेटर से जोड़ा जाता है और सांस दी जाती है। ये सांस की नली लंबी होती है, जिससे सिक्रेशन से ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है और अपनी जगह से हिलने का रिस्क भी रहता है, और मुंह के रास्ते डाली जाती है, जिससे मुंह ऑक्यूपाई हो जाता है, मुंह की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है और मरीज दांतों से ट्यूब को भी दबा सकता है। मरीज कुछ खा पी भी नहीं सकता, मरीज बोल भी नहीं पाता है। इसलिए उन मरीजों में ट्रैकियोस्मी की जाती है जिनमें लंबे समय तक एयरवे या सांस के रास्ते को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।